जहां अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई उसे लेकर तेवर दिखा रहा था इजराइल। हमने आपको खबर दिखाई। पहले नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई उससे बंधा हुआ नहीं है इजराइल। उसके बाद बेन गुवेर, वो नफरती मंत्री, उसने भी कह दिया हम आपके साथ नहीं है, हमारा अलग मसला है, हम लेबनान से निपटते रहेंगे, हिजबुल्लाह पर के नाम पर लेबनान को थर्राते रहेंगे। अटैक किया, फिर से अटैक किया। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक बड़ा तगड़ा झटका भी दिया है। उसने ना इजराइल पर ना कहीं और बल्कि एक नए देश पर अटैक किया। यह वो देश है जहां पर अमेरिका के समर्थन में बैठे हुए लड़ाका संगठन ईरान पर अटैक कर रहा था। अब उसका पूरा हेडक्वार्टर बर्बाद कर दिया। ऐसे वक्त में जब 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होने जा रही, हुई नहीं है, होने जा रही है, साइन होंगे। कहा जा रहा है जिनेवा में हो सकता है। काफी घटनाक्रम घट रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी ये भी कहना होगा हो ही जाएंगे साइन। लेकिन फिलहाल कहां क्या हमला हुआ वो दिखाऊंगा। लेबनान पर अटैक हुआ, फिर से इजराइल ने किया है। तो अब चारों तरफ से घिरे हुए ट्रंप ने G7 समिट में खड़े होकर बताऊं क्या कह दिया। कह दिया कि अगर हम नहीं होते, यानी कि ट्रंप नहीं होता, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल खत्म हो जाता। जैसे ये बयान निकल कर आया, हड़कंप इजराइल तक मचा है। क्योंकि खबर यह भी निकल कर आई कि इजराइल चाहता था कि ईरान अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसके सारे पॉइंट्स उसे पढ़वाए जाए। अब मना कर दिया गया है, कोई कुछ नहीं पढ़वाया जाएगा जब डील से तुम्हारा लेना देना ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अब वहां कहा जा रहा है कि लंबे अरसे तक फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके जो इजराइल बसाया गया था उस इजराइल को बर्बाद कर दिया नेतन्याहू ने। और ये किसने कहा है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले जरा ये देखिए किस तरह से अटैक दर अटैक हो रहे हैं, एक के बाद एक अपने। ये देखिए धमाका, जोरदार धमाका। ऐसे कई धमाकों की आवाजें फिलहाल सुनाई दी है। लाइट तो जल रही है, लेकिन इन सब के बीच धमाके भी हो रहे हैं, एक के बाद एक। ये धमाकों की तस्वीरें खबर निकलकर सामने आई हैं और इसने थोड़ा बेचैन नहीं, ज्यादा बेचैन किया होगा। खास तौर पर अमेरिका को क्यों कह रहा हूं जरा भी आपको दिखाऊंगा। जहां पर ये अटैक हुआ है वो खास बात यह है कि वहां पर जहां अटैक हुआ वहां पर दरअसल हेडक्वार्टर था एक लड़ाका संगठन का। देखिए ईरान की सेना ने इराक की कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल में कुर्द उग्रवादी समूह के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले को अंजाम देने के लिए IRGC ने संभवतः आम शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन, लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया है। और इस तरह की एक दो नहीं कई शाहिद ड्रोन वहां पर जाकर गिरे हैं। माना यह जाता है कि जो ये पूरा का पूरा कुर्द इलाका है ये अमेरिका के सहयोग से ईरान पर अटैक कर रहा था। हाल ही में आपने देखा भी था कि जब सीज फायर हुआ था तब ईरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी थी। फिर बाद में खबर आई कि इराक के इसी इलाके से ये हमले किए गए। वो बात अलग है कि ईरान ने भी इराक के इस इलाके पर कई हमले किए थे। अब फिलहाल ये है कि जब 19 तारीख को पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित की जाए, क्योंकि लेबनान पर अटैक कर रहा है इजराइल, तो इसका मुद्दा भी है। ऐसे में उसने इसी का फायदा उठाकर ईरान ने अपने जो दुश्मन जो लड़ाका संगठन के रूप में अमेरिका के समर्थन से हथियार पैसा लेकर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रहते। क्योंकि जब जब ऐसे हमले होते हैं तो अमेरिका पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन सबको पता है क्यों किसको समर्थन करता है, कौन समर्थन कर रहा है। तो उस पर अटैक किया है, एक बड़ा हमला। देखिए अब आपको लेकर चलता हूं पहले लेबनान में लगातार हमलों की जो तस्वीर है वो भी निकल कर सामने, यही देखिए। तो ये खबर निकल कर आई है, इजराइल ने लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फादोन में डबल टैप हमला किया। एक गाड़ी पर हमला किया और उसके बाद जब मेडिकल टीमें और आम लोग वहां पहुंचे तो उन पर 3 बम गिराए गए। इस घटना में कई लोग शहीद हुए हैं। खबर आई है निकल कर के ऐसे हमले हुए हैं और एक हमला नहीं कई हमलों की ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं। एक और खबर देखिए पहले, ये देखिए हमले के बाद की तस्वीर निकल कर सामने आई। लेबनान का वो इलाका जिसे छोड़ने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई थी इजराइल से, अब IDF की सेना एक एक करके उन इलाकों पर कब्जा कर रही है। ये भी देखिए खबर, ये दावा किया। तो दावा ये किया जा रहा है IDF हैज एंटर्ड हदादा जो इलाका है वो लेबनान का इलाका है जहां पर ये एंट्री कर गए।
जबकि आईडीएफ से कहा गया था कि लेबनान के इस इलाके से जो बफर जोन के नाम पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की उससे हटें। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच माना जा रहा है एक बड़ी झड़प यहाँ पर हो सकती है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हैज फोर्स्ड देम टू विड्रॉ, इस इलाके से हिजबुल्लाह ने इन इजरायली सैनिकों को खदेड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि लेबनान की सेना या सरकार क्या कर रही है। इससे पहले जब ईरान ने शर्त रखी थी तो लेबनान ने नजर आंखें दिखाई थी, लेकिन बात अब निकल कर आ गई है ट्रंप से जुड़ी हुई, क्योंकि ट्रंप भी चाहते हैं कि इस मामले से बाहर निकला जाए और ये मामले से बहुत जल्द बाहर निकला जाए, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे में जो लेबनान की सरकार है वो अमेरिका परस्त है या इजराइल परस्त है, अब क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक इलाकों में जिस तरह से कब्जा हो रहा है और अब अमेरिका भी चाहता है कि इस पूरे मामले से बाहर निकला जाए। तो ऐसे में लेबनान की सरकार क्या कोई कदम उठाएगी आईडीएफ के खिलाफ? अब देखिए एक खबर और आई, मेरे बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप का बड़ा बयान। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे यानी कि ट्रंप ना होते तो आज इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होता। मैं इससे 100% तो नहीं, लेकिन हाँ एक हद तक मैं सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में कंट्रोल बनाए रखने के लिए इजराइल को हथियार दिए, तमाम चीजें दी, वो बात अलग, वो बैकफायर बाद में कर गई, लेकिन उसी की बदौलत रहा, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ट्रंप चूंकि वो अपने देश में भी फंसे हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि मेरे एक आदेश पर इसे हमले रोक देने चाहिए थे, लेकिन देखने को ये मिल रहा है हमले रोकने के बजाय इजराइल जो है अपनी मनमर्जी कर रहा है, इससे भी नाराजगी है। इसीलिए देखिए अब शिखर सम्मेलन में साफ तौर पर ट्रंप ने कह दिया अगर मैं ना होता तो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होता, यानी सीधे सीधे एक और झटका लगा इजराइल को। इजराइल का खुद का चैनल है चैनल 12, उसके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते यानी MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखने की इजराइल ने एक मांग रखी थी, जिसे फिलहाल ठुकरा दिया गया है। बीबी नेतन्याहू के लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी है। इनका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि हमें दिखाया जाए उसमें कौन कौन से क्लॉज हैं, यानी अपनी हठधर्मिता दिखा रहा था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि न केवल ईरान का तो कोई लेना देना नहीं, उसकी डील तो चल रही है अमेरिका से। वो कह रहा है कि आप ही ने हथियार दिया, आपने बड़ा बनाया इजराइल को, अब देख लीजिए ये डील खत्म हो जाएगी अगर लेबनान पर अटैक होते रहे। अब ये चाह रहे थे कि इजराइल चाह रहा था कि अमेरिका अपनी तरफ से वो पूरा MOU दिखाए और उसके बाद ही साइन करे। अमेरिका ने मना कर दिया ऐसा कि हम कोई आपकी मांग मानने नहीं जा रहे हैं। फंसा केवल इजराइल इसीलिए नहीं है, एक और जगह फंसा अपने सहयोगियों से, मतलब अपने देश के अंदर। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता हैं नफ्ताली बेनेट ने तेल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा नेतन्याहू सरकार का कार्यकाल गृह युद्ध से शुरू हुआ। गृह युद्ध यहां पर हुआ, उसके बाद शुरू हुआ और उसके बाद देखते देखते 7 अक्टूबर के नरसंहार के साथ जारी रहा और अब ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक हार के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल आपको बता दें कि इजराइल में चुनाव होने जा रहे हैं और उस चुनाव से ठीक पहले इजराइल ये चाहता है कि देशभक्ति के नाम पर पूरे देश में इजराइल के अंदर माहौल बनाया जाए, लेकिन इस डील के बाद उसके इस मंसूबे पर पानी फिर रहा है और यही वजह है जिसके चलते हारने के चांसेस नेतन्याहू के ज्यादा और एक बार चुनाव नेतन्याहू हारे उसके बाद देखिए हालत क्या होगी। नमस्कार।